छोरी निकाल बाहर। छोरी की मत मारी बस। छोरी निकाल लो। कोई निकाल लो। ए रहने दे। क्या है? छोरी की मत मार। तू यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा। इसको मारेंगे क्या? हैं? अरे हम जा रहे तो यहीं रहे। जा रहे हैं बाहर जाओ यहीं रहे। अंदर जा रहे हैं ना पापा आप जाओ। अरे यहीं रहे। ये जा रहे लग जाएगी इसके। अरे इसके लग जाएगी। ये मर जाएगी। मर जाएगी। बहू ने क्यों रचा चंडी का रूप? क्यों आना पड़ा इस घर में पुलिस को? पूरा परिवार क्यों सोया भूखा? मैंने बहुत पैसा लगाया। पोती को गोद में लेके क्यों भिलक रही है दादी? रेवाड़ी पुलिस की गिरफ्त में इन 5 लोगों की तस्वीर को आप जरा ध्यान से देख लीजिए। हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएं, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये 2 महिलाएं और 3 पुलिस की गिरफ्त में आखिर क्यों हैं? क्या कोई महिला किस तरीके से तांडव मचा सकती है? क्या पूरे परिवार को रात भर भूखा सुला सकती है? जी हां, क्या 1 महीने की बच्ची को गला घोट के मारने की कोशिश कर सकती है? क्या बच्ची को पटक सकती है? जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला जो बीच में आप देख रहे हैं, एक तरफ इसकी मां है, दूसरी तरफ इसके पिता हैं और नीचे इसका मामा है और एक इसका भाई है। अब पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि कल शाम को हंसनगर के रहने वाले एक परिवार में झगड़ा हुआ और ये उस परिवार की बहू है निशा। जी हां, उस परिवार की बहू है निशा। इसने घर में अपने परिवार के साथ इतना तांडव मचा दिया, इतना हंगामा कर दिया कि परिवार के लोगों ने, सास ससुर ने पुलिस को फोन किया कि घर में बहू हंगामा कर रही है और सबको मार रही है, जो भी आए उसी के ऊपर। यानी कि इस महिला ने छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा, जो मात्र अभी महीने सवा महीने की है। मामला ये है कि कल ये मेरी वाइफ मुझसे डेली लड़ाई रखती थी। जैसे कल मेरा शाम को दुकान बढ़ा के घर आया तो उसने मेरे आते साथ ही मेरे साथ लड़ाई की और मैं उससे बोला कि भाई तू लड़ाई क्यों कर रही है? तो बोला मैं करूँगी, मैं तो जोर जोर चिल्लाने लगी मेरे ऊपर। फिर मैं उसकी जैसे रिकॉर्डिंग बनाने लगा, उसने मेरे साथ जीना झपटी करी, मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे मुक्का मारा यहाँ पे और मेरे सिर में मारा और मेरे यहाँ नखून से झूर लिया मेरे को यहाँ से। ठीक है, और मैंने बनियान पहन रखी थी, वो मेरी टी शर्ट उसने फाड़ दी। ठीक है, और फिर बच्ची को उसने, मेरी बच्ची 1 महीने की बेटी है, उसको उसने गला घोटने की कोशिश करी और उसको थप्पड़ मारे 3-4। तो जैसे ही पुलिस के पास फोन गया तो पुलिस के 2 कांस्टेबल वहां मौके पर पहुंचे और इस महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने पुलिस वालों के साथ भी वही बदतमीजी की जो आस पड़ोस के लोग और परिवार के साथ ये कर रही थी। जी हां, जबरदस्त पूरे मोहल्ले में इसने तांडव किया और इस परिवार में रात भर खाना नहीं बना। जी हां, इतना ही नहीं, उस तांडव के बाद इसने अपने पीहर से अपनी माँ, पिता, भाई और मामा को भी बुला लिया। तो जैसे ही पुलिस के कांस्टेबल वहां पहुंचे, इस महिला को समझाने की कोशिश की तो इस महिला ने पुलिस वाले कांस्टेबलों पर ही यानी कि मार पिटाई शुरू कर दी। उन्हीं के भी मारे कपड़े उनके फाड़ दिए, वर्दी उनकी फाड़ दी। पुलिस वालों से उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, पुलिस वालों को थप्पड़ मारा, उसकी वर्दी फाड़ी उनकी। उन्होंने पुलिस को भी मारा? पुलिस को ही मारा, उनकी जो पीसीआर आई थी उनके शीशे फोड़े। ठीक है, उसके बाद पुलिस वाले थे उन्होंने और टीम फोर्स बुलाई, एसएचओ साहब भी आए यहाँ पे और महिला कांस्टेबल आई। उन्होंने महिला जो पुलिस थी उन्होंने महिला को पकड़ के गाड़ी में बैठाया और जो पुलिस वाले उनको पकड़ के गाड़ी में लेके उनको थाने में ले गए। जो भी ताबड़तोड़ देखे, जो इसके सामने आया, जो भी इसको समझाने आया, सभी के साथ इसने ऐसी बदसलूकी की
कि किसी को मारने को आमादा, किसी को कुछ करने को आमादा। तो यानी कि पूरे मोहल्ले में इसने कोहराम एक तरीके से मचा दिया। ये बच्ची को बचाओ, शोर मचा रही थी, मेरा हाथ मोड़ दिया, मेरे को दरवाजे में दे के मारा, मेरे सिर में लगी, मेरे आदमी के मारा, और मेरे लड़के को मारा। तो क्या वो रोज ही झगड़े रखती है? रोज झगड़ा रखती है, सुबह पहले रोने लग जाती है। मैं कहती क्यों रोती है, तो जोर जोर के रोती है, कहती है बुढ़िया तेरे को तो मैं सीधा करूंगी। मैं कितने साल हो गए आपके बेटे? 2 साल हो गई। कहती है कुंडबा घाणी करूंगी, एक दिन कुंडबा घाणी करूंगी, वो कल कुंडबा घाणी कर दिया उसने। अब बताओ, 1 महीने की बच्ची हुई है, मैं क्या गोदी में लेके बैठी? इसको मारा, इसका गला घोड़ दिया। जब मैं बाहर चिल्लाने लगी कि भाई है बचाओ बचाओ, इसको मार रहे, बचाओ मेरी बच्ची को मार देंगे, मैंने बहुत पैसा लगाया। नहीं बहुत पैसा लगा के मैं देखिए बच्चे। जी हाँ, कल इनका जो पूरा तांडव हुआ है, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने, उसकी बहू ने खुद ने मेरे यहाँ पे मारा उन्होंने। हाँ, उसने भी मेरे हाथ पे यहाँ मारा है कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो। पूरा बिहेव निशा का बहुत गलत था। उसने फ़ोन करके अपने मम्मी पापा को बुलाया और उसके मम्मी पापा जैसे ही आते हैं वो सीधे गए ऊपर, और उनके जो मामा थे हमसे बात कर रहे थे, हेड कांस्टेबल ललित जो बैठे हुए थे, उनसे दुर्व्यवहार किया, हमसे दुर्व्यवहार किया उनके मामा ने। जैसे ही बात बढ़ी सब लोग बाहर आ गए। निशा की मम्मी ने इनकी अपनी सास को मारा, उसकी सास को मारा, वाइपर उठा के अपने ससुर के धक्का मारा, और फिर वो निकल के बाहर चले गए। तो हेड कांस्टेबल जो ललित है उनकी गला पकड़ लिया, उनकी जो टॉवल था जो उन्होंने ओढ़ रखा था मास्क की जगह पे, उसको निकाल फेंका और चप्पल उठा के मारा उसको। काफ़ी बार झगड़ा हो चुका, उसकी क्लियर गलती है। वो इस घर को चला के खुश नहीं है। किस तरीके से वो बार बार इस घर में झगड़ा करती है, पता लगा, मुझे सूचना मिली तो मैं मोहल्ले में आया, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने भी बताया, पुलिस की गाड़ी पे भी उन्होंने गाड़ी आगे लगाकर पत्थर फेंके हैं, झगड़ा किया है। SHO साहब भी आ गए थे मौके पे, काफ़ी उन्होंने अपनी हद पारे कर दी, ताकि प्रशासन उनको पकड़ के ले गए हैं चौकी में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मार पिटाई की है, मोहल्ले में सबको धमकी दे के गए। इन भाइयों को भी, भाई संदीप है, भाई राहुल है, इनको धमकी दे के गए। नाई वाली चौक पे इनकी एक शॉप है मोबाइल की, कि वहाँ भी इनको ये कहा है कल परसों में तुम्हें मरवा दिया जाएगा। पता लगा इन लोगों के माध्यम से ही कि उनके परिवार वाले आए और रात को उन्होंने हंगामा करा, इनको भी मारा पीटा, पुलिस को भी मारा पीटा, पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। तो इस तरह की पूरी वारदात इस मोहल्ले में चली और लगभग 50-60 आदमी गली में इकट्ठे भी हुए हैं। जी हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि ससुराल पक्ष के लोग ही गलत होते हैं, लेकिन यह मामला बिल्कुल उल्टा निकला। ससुराल पक्ष के लोग समझाते रहे कि बेटा ऐसा मत कर, बहू ऐसा मत कर, लेकिन इसने किसी की भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि बीच बचाव करने आए पुलिस वाले, उनकी भी नहीं सुनी। हार करके पुलिस को और फोर्स बुलानी पड़ी, यानी कि मॉडल टाउन थाने से SHO को भी मौके पे पहुंचना पड़ा। और देखते ही देखते ये विवाद इतना गर्मा गया कि इसके पीहर से लोग आ गए, और उन्होंने भी आते के साथ में परिवार के लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के साथ भी बदसलूकी की। PCR के शीशे तक तोड़ दिए गए, उनके साथ भी मार पिटाई की गई। आखिर हार के पुलिस ने मामला दर्ज किया, और इस महिला के साथ साथ इसके जो परिजन थे, माता पिता भाई और मामा, इनको गिरफ्तार किया, और आज ये हवालात की हवा खा रहे हैं। यानी कि कितनी जिद और हठ धर्मी इस महिला के अंदर है, ये इस परिवार के लोगों की जुबानी सुन करके, आस पड़ोस के लोगों की जुबानी सुन के आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी नापसंद से शादी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे परिवार को यानी कि तबाह बर्बाद कर देंगे। बैठ करके भी हल किया जा सकता था, मगर इस जिद्दी महिला ने न पुलिस को समझा, न किसी और को समझा, और रात भर इसी तरीके से तांडव ये मचाते रहे। आखिर हार के पुलिस ने इनको हिरासत में लिया, मामला दर्ज किया, और अब ये हवालात के अंदर पहुंच गए हैं।